नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं अपने बेटे की वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो आज जैसे ही वो स्कूल चला गया तो सारे काम निपटाने के बाद मैंने उसकी वार्डरोब को खोला और सफाई शुरू कर दी। तो देखिए, सबसे पहले खोलने के बाद कुछ नज़ारा ऐसा था, चारों तरफ सामान फैला हुआ था। क्योंकि वो पढ़ाई में रहता है और उसको टाइम नहीं मिलता, तो वो बिल्कुल भी कुछ ध्यान नहीं दे पाता है। तो मैंने सबसे पहले ना उसके सारे सामान को एक-एक करके निकालना शुरू किया, क्योंकि ऐसे तो सफाई हो नहीं सकती थी दोस्तों। तो मैंने बस जो छोटे-छोटे सामान थे ना, उनसे शुरुआत की। तमाम तरीके के सामान उसमें भरे पड़े थे। उसको जो भी सामान दिखाई देता है ना, वो इसी में रख देता है। क्योंकि हमारे यहाँ ना ज़्यादा जगह नहीं है, एक ही अलमारी थी, तो इसीलिए उसके बाद मैंने इसको ये वाली अलमारी दे दी थी। तो इसी में वो अपने सारे सामान रखता है। तो देखिए, तमाम तरीके के सामान जब निकालने लगी ना, तो कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। उसने हर तरीके का सामान इसमें रख रखा था। देखिए, जो बच्चे रख देते हैं, तो मैंने देखिए ये उसके लिए बहुत पहले एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, लेकिन अब वो भी बेकार हो गया है। और यहाँ पर देखिए, उसने ऐसे ही डाल दिए थे अपने क्राफ्ट के सामान और ये चार्ट पेपर वगैरह। तो सब एक ही जगह पर थे और बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं थे। तो सब बेकार हालत में हो रहे थे दोस्तों। तो इसलिए इनको ऑर्गेनाइज़ करना था, लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था। तो आज मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ना एक-एक करके पूरी अलमीरा का सारा सामान अच्छे से निकाल लिया। तो देखिए, कैसे सारा सामान मैं निकाल रही हूँ और एक-एक करके कितना फ़ालतू सामान भी निकल रहा है। क्योंकि मैं इसमें से आधे से ज़्यादा सामान अब मुझे हटाना है, क्योंकि बहुत सारा सामान फ़ालतू है, जो बहुत समय से ना उसे दिख रहा है, ना मुझे दिख रहा है। और आज मुझे जब मैं निकालने बैठी हूँ, तो पता लग रहा है कि कितना फ़ालतू सामान है। क्योंकि जो पिछले साल की कॉपी किताब है ना, वो भी इसमें पड़ी हुई हैं और बेकार की एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं। तो इसलिए वो भी अब मेरे को निकाल रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने उसकी सारी कॉपी किताबों को किया खाली। तो जब सारी कॉपी किताब मैंने निकाल ली, तो उसके बाद ये हिस्सा पूरा खाली हो गया था। तो बस इसमें सफाई करना थोड़ा सा आसान हो गया था। तो यहाँ मैंने जितनी भी बेकार चीज़ थी और थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी, वो सब मैंने झाड़ दी। तो पहले तो मैंने सोचा कि ऐसे ही जमा कर सारी कॉपी किताब लगा देती हूँ, लेकिन फिर बाद में मन नहीं माना और मैंने सोचा इसके लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। तो इसके बाद मैंने इस बार दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए लिया है ये बेकार सा एक कैरी बैग, जो फालतू ही रखा हुआ था। और इसके बाद ना, इस कैरी बैग को लेने के बाद मैंने इसके साथ एक साड़ी का डिब्बा भी लिया, जो हमारे यहाँ बिल्कुल फालतू पड़ा था। तो ये बस मैंने कबाड़ में देने की जगह और मैंने इसका यूज़ किया। मैंने इसको बीच में से दोस्तों इस तरीके से कट कर लिया, ताकि इसके 2 हिस्से हो जाए। और इसके बाद मैंने देखिए, जो इसका दूसरा हिस्सा था, वो देखिए मैंने ऐसे 2 हिस्से कर लिए थे और दूसरा हिस्सा था ना, उसको एज़ इट इज़ पहले मैंने लगाया, ताकि है ना थोड़ा-सा अच्छा लगे। मेरे को लगा था कि एज़ इट इज़ अच्छा लगेगा, लेकिन ना थोड़ी-सी बात फिर बन नहीं रही थी और मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था लगने के बाद। तो मैंने फिर क्या किया, इसके चारों तरफ जो उठे हुए किनारे थे ना, मैंने सोचा कि मैं इनको भी काट देती हूँ। हालाँकि पहले मेरा मन नहीं था, तो मैंने बाद में फिर इसको निकाल लिया और इसके सारे एजेस खोल लिए। और इसके बाद ना, पहले मैंने चिपकाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने सोचा इनको काट ही देती हूँ। और तो फिर इसलिए मैंने इसको कैंची से ना चारों तरफ से पहले खोल कर अच्छे से और उसके बाद इनको काटना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, मैंने चारों तरफ से काट ही लिया, ताकि हर समय का झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो ये बिल्कुल बेकार था, मेरे किसी यूज़ का तो था नहीं, तो इसलिए मेरे को इसे कोई सँभाल कर तो रखना नहीं था। तो देखिए, अब की बार मेरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया। ये मैंने उल्टा करके लगा दिया और बात बन गई थी। तो फिर मैंने ये लगा दिया और उसके बाद देखिए, इसकी जितनी भी बुक्स और कॉपीज़ थी ना, उसमें से जो बेकार थी वो मैंने हटा दी, और जो काम की थी और इस साल की थी, तो वो मैंने एक-एक करके लगाना शुरू कर दिया। और जो पिछले साल की थी, उनको मैंने हटा दिया और एक तरफ रख दिया था, ताकि किसी और ज़रूरतमंद को दे सकें। और इसके बाद ना, मैंने इनको एक-एक करके लगाना शुरू कर दिया और ये जितना भी सामान है ना, उनको भी ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। ये देखिए, सारा का सारा जो ड्रॉर है ना, वो भी मैंने एक-एक करके खाली करा और फिर इनको भी बाहर निकाल दिया। तो अलमीरा को सफाई करने के लिए ना, पूरी अलमीरा को खाली करना बहुत ज़रूरी था, ताकि उसकी सफाई बहुत अच्छे से हो सके। तो देखिए, पहले मैंने धूल मिट्टी को हटाया बहुत अच्छे से, और उसके बाद ना ये सारे हैंगर वगैरह भी मैंने हटा लिए थे और पूरा खाली कर दिया। और देखिए, कितना सारा सामान उसका निकला हुआ है, पूरा पलंग भर गया है। तो लग ही नहीं रहा था कि इतना सामान जमा है एक छोटी सी अलमीरा में। और उसके बाद देखिए, मैंने फिर पहले साफ़ करके ये पेपर बिछाया और ये एक-एक करके ना ड्रॉर भी लगाए,
इन ड्रॉर में मैंने नंबर वाइज़ कपड़े लगाए, जैसे एक में मैंने लगाया ड्रेस को, इसके देखिए इसमें मैंने सिर्फ टी शर्ट रखी हैं, इसमें ड्रेस रखी है और ऐसे ही अलग अलग ड्रॉर में अलग अलग सामान रखा, किसी में मैंने सिर्फ अंडरगारमेंट्स वगैरह रखे हैं इसके। तो इस तरीके से मैंने इसकी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ किया और उसके बाद ना यहाँ मैंने फिर इसकी एक एक करके कॉपी और बुक्स को ऑर्गेनाइज़ किया, जो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइज़र में बहुत अच्छे से फिट बैठ गई। तो देखिए वो ऑर्गेनाइज़र कितना काम आया और है ना, मुझे बिल्कुल भी कुछ और नहीं लगाना पड़ा। और देखिए एक एक करके सब चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई और देखिए अब कितना सुंदर लगने वाला है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ ना देखिए, यहाँ भी मैंने छोटी छोटी थोड़ी बहुत सफाई की थी और इसके बाद पूरी अलमीरा एक एक करके अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई दोस्तों। तो ये देखिए, अब इसका फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये अलमीरा। तो ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय।